हेलो क्लास, वेलकम टू एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस। आज का टॉपिक है व्हाट इज पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन क्या होता है? पाइथन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें फंक्शन वर्ड आता है, पाइथन फंक्शन। तो ये होता क्या है, तो आइए जानते हैं। Python function are a fundamental aspect of programming in Python. Python function जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पाइथन में प्रोग्रामिंग का। पाइथन में प्रोग्रामिंग का ये पाइथन फंक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। Allowing you to encapsulate codes into a reusable blocks. बार बार ये इसमें ये अलाउ करता है कि आप इसके कोड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका यूज कर सके, जो रीयूजेबल यूज करेंगे तो वो रीयूजेबल होगा, बार बार उसको आप यूज कर सकते हैं। The idea is to put some repeatedly done task together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function call. It means इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका ये आइडिया क्या है इसका, कि जो भी वर्क रिपीट हो रहा है, बार बार उसमें वही कोड हमें लिखना पड़ रहा है। रिपीटेडली जो भी वर्क रिपीट हो रहा है हम उसको एक जगह उसको लिखकर हम उसका मेक अ फंक्शन, एक फंक्शन बना देंगे। क्योंकि बार बार उसको यूज करना, तो बार बार वही कोड लिखना, ये हमारे लिए भी टाइम भी इसका वेस्ट होगा। तो हम उसका एक फंक्शन बना लेंगे सो दैट इंस्टीड ऑफ राइटिंग, मतलब कि उसको अब कोड को बार बार लिखने के बजाय, इंस्टीड ऑफ राइटिंग मीन्स लिखने के बजाय, सेम कोड को बार बार लिखने के बजाय फॉर डिफरेंट इनपुट्स वी कैन डू अ फंक्शन कॉल। हमने जो फंक्शन बनाया था, हमने यहाँ पर जो फंक्शन बना लिया, बार बार वही कोड लिखने के बजाय हम फंक्शन को कॉल कर देंगे। वही फंक्शन बस कॉल कर दिए, हमारा काम फिर हो जाएगा, हमें बार बार पूरे कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का बेनिफिट क्या है, फंक्शन से हम लोगों को फायदा क्या होता है। फर्स्ट है इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, मीन्स ये साफ और समझने योग्य होता है। इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं जब वो हम लोग लिखते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा और उसको इतनी इजी लैंग्वेज में होते हैं कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं। इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी से समझ में आ रहा है कि हम लोग इसको फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से यूज करने की ये क्षमता को बढ़ाता है। कोई भी कोड हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें कोड है, बार बार उसको लिखने के बजाय हम उसका फंक्शन बना के उसको बार बार यूज कर सकते हैं। बस फंक्शन को कॉल कर देना है कि हाँ आपका टाइम आ गया है, कि आइए आपका वर्क आ गया है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का जो भी इनपुट है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब होता है। तो जब हम उसका एक फंक्शन कॉल सिंपल इंटरेस्ट करके एक फंक्शन बना देंगे, ताकि क्योंकि हम बार बार इनपुट चेंज करेंगे। जैसे प्रिंसिपल में 100,000 है और फिर रेट हमारा 2% है और फिर टाइम हो गया 2 इयर्स हो गया, फिर मान लीजिए रेट हो गया 3%, चेंज किए। तो बार बार हम फिर से पूरे कोड को नहीं लिखेंगे, हम उसका एक फंक्शन बना लेंगे, उसी को कॉल कर देंगे। अब बस इनपुट डालेंगे, हमारा आउटपुट निकलता जाएगा। डिफरेंट इनपुट डालते जाएंगे, डिफरेंट आउटपुट आता जाएगा। तो ये इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी। अब आपके सामने है सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ फंक्शन। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन को आपको दिखाने के लिए कि फंक्शन होता कैसा है, वर्क कैसा करता है, तो उसका एक सिंटेक्स है। तो आप एक सिंटेक्स देखिए, ये चीज, ये DEF जो होता है ये कीवर्ड होता है। इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
तो जो 32 कीवर्ड्स होते हैं तो उसी में से एक कीवर्ड है DEF। इसको डिफाइन करने का कीवर्ड होता है, डिफाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है और ये पहले से फिक्स है। DEF ये एक कीवर्ड है, KEYWORD कीवर्ड। यहाँ ये एक कीवर्ड है और ये फंक्शन का नाम होता है कि हम लोग जो नाम देना चाहते हैं फंक्शन को वो यहाँ पर दे सकते हैं। ये फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम है, ये फंक्शन का नाम है, यही फंक्शन है। और ये पैरामीटर्स है, ये तो दिख ही रहा है। पैरामीटर्स मतलब कि हम लोग जो भी इनपुट लेना चाहते हैं, कोई भी नंबर लेना चाहते हैं वो इसमें आएगा। ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। यहाँ पर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में कुछ भी जो भी चीजें हमारा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, कुछ भी फार्मूले लिखे हैं तो ये सब इसमें आएगा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में। फिर ये रिटर्न एक्सप्रेशन जो होता है ये फंक्शन रिटर्न होता है, इसको फंक्शन रिटर्न कहते हैं, इसको फंक्शन रिटर्न कहते हैं क्योंकि जो ये कैलकुलेशन करके देता है कि जैसे 10 और 20 को ऐड करना है तो 10 और 20 30 हुआ तो ये रिटर्न करेगा कि हाँ आपका 30 आया है। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ये नोट कर लीजिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। ये कीवर्ड है, ये फंक्शन नेम हो गया, इस चीज को यहाँ बीच में जितनी चीजें आती है वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है और रिटर्न एक्सप्रेशन जो होता है वो फंक्शन रिटर्न होता है। अब आगे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ऐड टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर को ऐड करना है तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा पाइथन में। तो DEF ये हो गया आपका कीवर्ड, ये डिफाइन कर रहा है फंक्शन को। तो ये कीवर्ड यहाँ पर हम ऐसे करके बता रहे हैं, कुछ भी चीज आपको बताना है, स्टेटमेंट देना है तो आप ऐसे करके यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ये देखिए ये कैसे एग्जांपल है। DEF, यहाँ DEF जो है ये आपका कीवर्ड है, DEF कीवर्ड है, ये हम लोग अपने से नहीं लिए हैं, ये फिक्स है, ये प्री डिफाइंड है। तो DEF कीवर्ड। और ऐड नंबर्स ये हम लोग अपने से लिए हैं, ये हम लोग, ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है ऐड नंबर्स। ये जो ऐड नंबर्स है ऐड नंबर्स इक्वल टू फंक्शन नेम, ये फंक्शन का नाम है। ये रिजल्ट A+B, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर बीच में मैंने बताया था ना बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का बॉडी होता है तो यहाँ पर और भी चीजें आ सकती हैं तो हमने बस इतना सिंपल में लिखा है रिजल्ट A+B। तो ये क्या है, ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। और एक चीज ये AB क्या है, ये पैरामीटर है, पैरामीटर्स है। देखिए हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन AB, ये पैरामीटर जो होता है इसमें हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं कि A में भी 10 हो, इसमें 30 हो, कुछ भी नंबर हम लोग ले सकते हैं। फिर रिजल्ट आए, रिजल्ट एक अपने से बनाते हैं, रिजल्ट इक्वल टू A+B, मतलब कि अब ऐड करना है, फंक्शन को ऐड करना है तो इसको जो A और B है इसको ऐड करके हम लोग दिखाएंगे कि ऐसे ऐड किए हैं। फिर रिटर्न रिजल्ट, जब ऐड हो जाता है तो ये रिजल्ट रिटर्न करता है, मतलब कि ऐड करके नंबर दे देगा कि आपका आ गया है, तो ये ऐड करके जो भी आएगा वो रिजल्ट में आएगा। तो रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट, ये रिटर्न कर देता है, ये फंक्शन को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ जो रिटर्न वर्ड आया है
RETURN, ये जो रिटर्न वर्ड आए ये भी कीवर्ड ही है, ये रिटर्न वर्ड ये भी कीवर्ड ही है। ये रिटर्न कीवर्ड है, ये DEF भी कीवर्ड है। फिर सम, अब देखिए अब हमें बार बार अगर हम यहाँ पर सम इक्वल टू ऐड नंबर्स 10 20 ये इनपुट लिए हैं, मे बी बाद में हमें जरूरत पड़े कि हम 30 और 40 नंबर लें, हम 20 और 60 लें, तो ए की जगह कुछ भी रख सकते हैं, बी की जगह कुछ भी। मान लीजिए नंबर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो क्या बार बार ऐसे लिखेंगे पूरे बॉडी इसके पूरे कोड को बार बार लिखेंगे? नहीं, हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे सम, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने सम रखा है। सम ऐड नंबर्स, ये फंक्शन को बुलाएंगे ऐड नंबर। यहाँ पर ए की जगह हमने इनपुट दिया 10, बी की जगह इनपुट दिया 20, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए इसका आउटपुट जो कहाँ से आता है। अब प्रिंट, जो ये आउटपुट वाला पार्ट है इसको ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट वाला पार्ट है। आउटपुट जब भी निकालना है, जो भी चीज डिस्प्ले कराना है वो प्रिंट में ही रहेगा। प्रिंट ब्रैकेट देके जो चीज लिखना है उसको ऐसे डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन बस लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने एक लंबा सा लिख लिया एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, फिर इक्वल टू और ये 1 और कॉमा देके सम, मतलब कि सम में हमारा जो ये रिटर्न किया है रिजल्ट ये सम में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसका आउटपुट कैसे आता है। आउटपुट कैसे आएगा, ये चीज, ये जो डबल कोट्स में है ना, ये एज इट इज उतर जाता है। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, ये जैसे था वैसे उतर गया। अब सम में हमारा जो भी ये यहाँ पर प्रोसेस हुआ है a प्लस बी हुआ है, मतलब 10 और 20 30, ये 30 आंसर, ये आउटपुट हमारा निकलेगा। इतना क्लियर हुआ? और फिर हमें मन है कि हम ये नंबर चेंज कर दें तो हम चेंज कर देंगे और ऑटोमेटिक वो रिजल्ट दे देगा। हम लोग यहाँ पर 5 और 2 भी लिख देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 7। ठीक है, इतना समझ में आया है? आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हम मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए यूजर है, नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।